पाकिस्तान की स्थिति खराब है और सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं, दक्षिणी एशिया के अधिकांश देशों की स्थिति खराब है। भारत की स्थिति ठीक है और इस बात को एक चुटकी नमक के साथ पढ़ा सुना जाना चाहिए। और ऐसे में स्थितियां और बुरी होने की खबरें आ रही हैं। जैसे वहां की सरकारी बैंक का ऐलान है कि देश का मौजूदा करंट डेफिसिट और सिकुड़ गया है। पाकिस्तान ने अपने नागरिकों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। और क्या पाकिस्तान के पास उबरने के साधन मौजूद हैं? इन सभी पर बात करेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं खर्चा पानी। गूगल पर कीवर्ड बन ही गया है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। मुल्क में महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पाकिस्तानी रुपए की हालत कमजोर हो रही है, निवेश लगातार घट रहा है, कमाई से ज्यादा खर्च है तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है। और इस बढ़ोतरी का नतीजा ये है कि पेट्रोल डीजल का दाम भी लगातार बढ़ रहा है। बिजली व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। ये कहानी लंबे समय से सुनी कही जा रही है। थोड़ा और ज़हीन तरीकों से जानते हैं, समझते हैं इसे। पाकिस्तान में आज जो आर्थिक हालत खराब है उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण फॉरेन एक्सचेंज की कमी और दूसरा कारण भारी भरकम कर्ज। अब पहले हाल की खबर जानिए। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 6.5 अरब डॉलर का कर्ज लिया था, यानी करीब 53,825 करोड़ रुपए। अब कर्ज लिया है तो कर्ज चुकाना पड़ेगा। शर्त थी कि 39 महीने में से चुका दिया जाए। ये कर्ज पटा नहीं है और उन्होंने आईएमएफ से सहयोग राशि मांग ली है। कितनी? 9,097 करोड़, यानी 53,825 करोड़ चुका नहीं है, 9,000 करोड़ और मांग रहा है। इसके लिए पाकिस्तान खूब हाथ पैर मार रहा है। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर द न्यूज़ इंटरनेशनल के मुताबिक आईएमएफ ने हाल ही में पाकिस्तान से कहा कि वो एक देश के रूप में काम करें और ऐसे कदम ना उठाएं जो उन्हें और बदतर स्थिति में डाल दे। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने एक समाधान भी दिया। क्रिस्टीना ने खास तौर पर दो बातों पर जोर दिया जो पाकिस्तान को आर्थिक पतन से बचाने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले उन्होंने कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाने का सुझाव दिया ताकि पब्लिक या निजी क्षेत्रों में अच्छा पैसा कमाने वाले अर्थव्यवस्था में योगदान करें। मतलब ये कि टैक्स फैक्स लगाकर और पैसा उगाहा जाए, खजाने को भरा जाए, भरे हुए खजाने से काम को किया जाए। दूसरी बात आईएमएफ ने ये कही कि सरकार को कीमती चीजों से सब्सिडी हटा लेनी चाहिए। इससे संसाधनों का बेहतर वितरण हो सकेगा, क्योंकि कीमती प्रोडक्ट्स खरीदने वालों को सब्सिडी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था, आईएमएफ बहुत स्पष्ट था और है कि हम पाकिस्तान के गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्सिडी से अमीरों को फायदा हो, सब्सिडी गरीबों को मिलनी चाहिए। अब आज मन कर रहा है कि आर्थिक जगत की खबरों में थोड़ा साहित्य भी जोड़ लेना चाहिए। ऐसे में याद आता है निदा फाजली की गजल का शेर, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। कुछ ऐसी ही है पाकिस्तान की हालत। अपने गम का उसे खुद ही इलाज करना है। बहरहाल आईएमएफ की सख्त टिप्पणियों के बाद पाकिस्तान की संसद ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पास किया। नाम दिया सरकार का वित्त पूरक विधेयक 2023 या मिनी बजट। ये कदम आईएमएफ का लोन खत्म करने के लिए उठाया गया। क्या क्या किया? पाकिस्तान सरकार ने अब लग्जरी सामान के आयात और सेवाओं पर टैक्स बढ़ा दिया है। सेल्स टैक्स को 17% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। गाड़ियों से लेकर घरेलू उपकरणों तक, चॉकलेट से लेकर चूड़ी बिंदी तक, बिजनेस क्लास हवाई यात्रा, शादी हॉल, मोबाइल फोन और स्टाइलिश चश्मे खरीदने के लिए भी लोगों को अब ज्यादा पैसे देने होंगे। हालांकि इसमें भी दीन का ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री इशाक डार ने बताया कि बिजनेस क्लास से दक्षिण अमेरिका जाना है तो 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए एक्साइज ड्यूटी देनी होगी और अफ्रीका या मिडिल ईस्ट जाना है तो बस 75,000 पाकिस्तानी रुपए। यूरोपीय देश हों या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या एशिया पैसिफिक के बाकी देशों के लिए 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपयों की ड्यूटी तय की गई है। हालत कैसे बिगड़ी? अब पाकिस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति बनी कैसे, वो भी समझ लेते हैं। पाकिस्तान में एक समस्या नहीं है, समस्याओं का पूरा कॉकटेल है जिसमें अलग अलग अनुपात में अलग अलग समस्याएं हैं। बीते साल 2022 में जून से अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान में बुरी बाढ़ आई थी। करीब 3.25 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए थे और आंकड़े बताते हैं कि 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इसमें नुकसान हुआ था। बाढ़ के बाद देश की निर्भरता आयात पर बढ़ गई। एक्सपोर्ट की स्थिति तो गत्तल खाता थी ही, आयात निर्यात में गैप बढ़ा और सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच ट्रेड में 16% की गिरावट आई। 16 आपको छोटी संख्या दिखेगी, लेकिन आर्थिक मंदी के बीच जब आप 16 को रखकर देखेंगे तो पता चलेगा ये ठीक ठाक गिरावट है। फिर पाकिस्तान का रुपया भी टूटा और टूटकर बिखरने लगा।
अगर आपको तुलना वाले कमेंट की लड़ाई करनी हो तो आप ये दलील देंगे जैसे भारत का रुपया टूटा, पाकिस्तान का भी वैसे ही टूटा, लेकिन भारत की स्थिति इतनी खराब नहीं है। साल 2022 में डॉलर की तुलना में पाकिस्तानी रुपया 30% तक गिरा। गिरने से याद है जीडीपी ग्रोथ। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि इस साल पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ 2% के आसपास रहेगा। इधर जीडीपी बढ़ नहीं रहा और महंगाई लगातार बढ़ी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023 में पाकिस्तान में महंगाई दर 23% रहने की आशंका है। दिक्कत और ज्यादा है, कई कंपनियों में कच्चा माल या विदेशी मुद्रा खत्म हो गई है और उन्हें अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े हैं। सुजुकी मोटोकॉर्प हो गई, धंधारा टायर एंड रबर कंपनी हो गई या टोयोटा, ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने अपने ऑपरेशंस रोक दिए हैं। ऐसा ही एक संकट पाकिस्तान में 1971 में आया था। भारत से युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ था। तब भी पेट्रोल और खाद्य सामग्री की कीमतें बढ़ाई गई थी। आज के हाल ये है कि पेट्रोल प्रति लीटर 250 रुपए का बिक रहा है और चिकन 780 रुपए का किलो। मौजूदा संकट में सरकार अपनी तरफ से खूब जतन करने का दावा कर रही है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास की एक संपत्ति को नीलाम कर दिया गया। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, शादी के हॉल और बाजारों को जल्दी बंद करने का आदेश दिया है ताकि एनर्जी में जा रहे 62 अरब पाकिस्तानी रुपए बच जाएं। लेकिन समस्या अब स्ट्रक्चर की हो गई और इसलिए सारी कोशिशें बेअसर होती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान के खराब होते हालातों से घबराकर अब लोग पाकिस्तान छोड़कर भागने लगे हैं। पाकिस्तान से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या में अचानक तेजी देखी जा रही है। साल 2022 में 8,32,339 लोगों ने देश छोड़ दिया। साल 2016 के बाद सबसे बड़ा यह आंकड़ा है और साल 2021 में हुए पलायन से 200% ज्यादा। आप देख रहे थे खर्चा पानी। ये एपिसोड आपके लिए लिखा था हमारे साथी सोमशेखर ने। अब मिलते हैं कल। अपना खूब ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।